तो जैसा कि पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी, कुछ माताओं बहनों के और कुछ पुरुषों का भी विशेष रूप से प्रश्न रहा कि जिन भाइयों के हमारे छाती का विकास नहीं हो पाता है पूरा, हमारे जैसे हमारे राम मूर्ति जी की छाती थी पूरी 1 गज की, तो उनके लिए भी ये बहुत सामान्य एक्सरसाइज। वैसे तो राम मूर्ति दंड आप लगाएंगे तो दंड की वीडियो कभी फिर बढ़ाएंगे, तो उन भाइयों के लिए बहुत उपयोगी जो है ना ये व्यायाम रहेंगे जिनकी छाती का विकास नहीं हो पाता, चौड़ी नहीं हो पाती है। और ऐसे ही कुछ हमारी बहनें भी हैं जिनकी छाती का विकास नहीं हो पाता है, तो वो भी इन एक्सरसाइज को करेंगी तो उनकी छाती का विकास होगा। और दूसरी विशेष बात है, जिन माताओं बहनों की छाती पर, ब्रेस्ट पर ज्यादा फैट है तो उनके लिए ये एक्सरसाइज रामबाण की तरह जो है ना साबित होने वाली है और बहुत गजब का जो है ना इनका रिजल्ट है। और ये केवल आपके फैट को घटाने की बात नहीं है, ये केवल आपके फैट को बढ़ाने की बात नहीं है, ये केवल आपके हमारे चेस्ट या ब्रेस्ट के विकास की बात नहीं है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि माता बहनों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस आपके कैंसर के होने की संभावना को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूं मैं, जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। आपको कभी भी जीवन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता यदि आप इन एक्सरसाइजेज को अपने जीवन में करते हैं। केवल 4 ही एक्सरसाइज हैं, मुख्य रूप से 4 एक्सरसाइज हैं। उससे पहले कुछ एक्सरसाइज और भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 4 एक्सरसाइज मुख्य रहेंगी। तो हम सभी एक्सरसाइजों को जो है ना दोहराएंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी ये एक्सरसाइज करने के लिए आप बैठें तो उससे पहले आपको वार्म अप होना जरूरी है। माने शरीर पूरा वार्म, आप समझते ही होंगे वार्म अप होना, या तो शरीर पूरा खुल जाए, जॉगिंग के साथ में आप वार्म अप हो जाएं, या फिर जो है ना आप दौड़ लगा लें या सैर करके आए, मतलब जैसा भी है शरीर को पूरा एकदम से एक्टिव करके फिर ये एक्सरसाइज आप करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो सहयोगी एक्सरसाइज हैं उनके बारे में, उसके बाद में फिर वो 4 जो मुख्य एक्सरसाइज हैं आपकी, वो 4 एक्सरसाइज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सहयोगी एक्सरसाइज हैं उनमें आप करेंगे सबसे पहले चक्की चालन का अभ्यास। माने दोनों हाथ आपके सामने रहेंगे ऐसे, और जिस प्रकार से पहले हमारी माताएं आटा पीसती थी हाथ की चक्की से, ऐसे आप आटा पीसेंगे। जब सामने झुके तो श्वास बाहर होगा, पीछे की तरफ झुकेंगे तो श्वास अंदर होगा। इस प्रकार से पूरा पीछे तक झुके जहां तक झुक सके, और हाथ जो है वो कोहनी से मुड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे ऐसे कैसे, ठीक है। इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज करें। इसी प्रकार फिर एंटी क्लॉकवाइज, माने एक बार दूसरी तरफ से फिर दूसरी तरफ से। तो ये हम 2-2, 4-4 बार करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पूरी की पूरी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला अभ्यास चक्की चालन का। दूसरा अभ्यास जैसे हमारी माताएं पहले हाथ से मक्खन निकालती थी, तो अब वो मक्खन निकालने का अभ्यास आप करेंगे। तो इससे जहां पर आपका हमारे छाती पर तो काम करती है एक्सरसाइजेज, पेट पर भी ये काम करती हैं। आप जब देखेंगे इसमें तो देखना कैसे एकदम से आपको अलग से दिखाई देगा पेट पर भी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि पेट पूरा जो है ना यहाँ से ट्विस्ट होता है, तो पेट भी कम हो जाएगा, और साथ ही जिस काम के लिए आज ये वीडियो हमारी बन रही है वो भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये इसको हम मक्खन निकालने वाले एक्सरसाइज बोलते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, जैसे पहले चकली के कुएं होते थे गांव में, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पानी भरा के नहीं भरा, देखे कि नहीं देखे, लेकिन आप अपने बुजुर्गों से, माताओं से, दादियों से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि ऊपर चकली होती थी और ऐसे रस्सी खींचते थे तो वो पानी भरते थे कुएं से। तो वही अभ्यास अब आपको यहाँ पर भी करना है, स्वस्थ रहना है। तो पहले नॉर्मली काम करते करते स्वस्थ रहते थे, अब वो स्वस्थ रहने के लिए आपको ये एक्सरसाइजेज उन कामों के रूप में करनी पड़ेगी। अब जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ से पूरा जो है फैट जो है वो ऊपर की तरफ, मसल जो है पूरा ऊपर की तरफ खींचती है, और जैसे ये मसल ऊपर की तरफ जाएंगी, स्ट्रेचिंग होगी, तो यहाँ का जो भी एक्स्ट्रा फैट होगा वो आपका निकल जाएगा। और दूसरा, जिनको फैट नहीं है तो जिस जहां की मसल्स जो है एक्सरसाइज होती है, काम करते हैं, तो वहां पर फैट फिर आने लगता है। तो ये एक एक्सरसाइज हुई। इसके साथ ही अगली जो एक्सरसाइज है
वो हमारे दोनों पैरों को आप जो है खोल लेंगे सामने, और इस प्रकार से श्वास अंदर भरते हुए एक तरफ घूमे पूरा पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामान्य, फिर श्वास अंदर भरते हुए दूसरी तरफ। तो इसमें भी आप सीधा इफेक्ट आप एक्सरसाइज का देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये एक एक्सरसाइज हुई। उसके बाद में पैरों को और थोड़ा ज्यादा खोल लेंगे। यहाँ पर ताकत हो गया तो पैर पूरे नहीं खुल पा रहे हैं, तो इस प्रकार से पूरे पैरों को खोल लेंगे, और खोल करके जो है ना फिर पहले एक तरफ आप झुकेंगे, फिर दूसरी तरफ आप झुकेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथ जो है ऊपर उठाए श्वास अंदर भरते हुए, तो पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। तो इस प्रकार ये जो एक्सरसाइज है ये आपके यहाँ साइड के फैट के लिए भी काम करती है और छाती के लिए तो काम करती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको जो मुख्य एक्सरसाइज है 4, वो करने से पहले जो है ना आपको ये करनी है। बस सभी एक्सरसाइजेस कोशिश करें कि 20 से 25 बार, कितनी बार, 20 से 25 बार कम से कम आप जो है ना जरूर करेंगे। उससे आगे आपकी श्रद्धा है, आप ज्यादा से ज्यादा जितनी कर सके उतना ज्यादा अच्छा। एक जुनून, एक पागलपन आपके मन में सवार हो, और लक्ष्य प्राप्त किए बिना पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। इस जुनून के साथ में, इस पागलपन के साथ में जब आप करने बैठेंगे तो क्या कोई भी उद्देश्य जीवन में आप धारण करेंगे वो आपको प्राप्त होकर के ही रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो बहुत सहजता से आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज अभी हम बात करते हैं जो मुख्य 4 एक्सरसाइज की जो मैंने बात की उनके लिए। ये चारों एक्सरसाइजेज आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, आप बैठ करके भी कर सकते हैं, और आप लेट करके भी कर सकते हैं। तो अभी आप कहें तो हम बैठ के करें या चले खड़े होकर के हम जो है ना ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वो इजीली आपको दिखाई भी देगी और आपको जो है ना अच्छे से समझ में भी जो है ना वो एक्सरसाइज आएंगी। तो खड़े होकर के हम करते हैं। तो एक बार कैमरे को थोड़ा सा ऊपर हमें करना पड़ेगा इसके लिए, और बहुत सहजता पूर्वक आप ये एक्सरसाइज करेंगे। बहुत इजी हैं सारी की सारी एक्सरसाइजेज। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने, ये पहली एक्सरसाइज है। दोनों हाथ सामने नमस्ते की आकृति में, और श्वास अंदर भरते हुए पूरा जो है पीछे खोल देंगे, और आप देख रहे हैं कि जहां पर इस एक्सरसाइज का प्रभाव हो रहा है तो इसी हिसाब से वहां पर वो काम करेंगे। तो पूरा तो ये पहली एक्सरसाइज कम से कम 25 बार मैंने बोला, उससे आगे आपकी श्रद्धा है, जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो मेरा माता बहनों से विशेष करके निवेदन है कि वो खूब खींच करके, खूब जोर लगा करके इस अभ्यास को करें, और देखेंगे अपने शरीर में बदलाव को होते हुए, और जादू की तरह जो है बदलाव करती है एक्सरसाइज। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज आप करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से आप यहाँ से पकड़ लेंगे। अब वैसे यहाँ से पकड़िए आप, नॉर्मली मुझे यहाँ से पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से पकड़ूंगा तो फिर पकड़ी अड़ेगी, यहाँ पर ऊपर ही जा पाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना हाथ को पकड़ रहा हूँ, और फिर श्वास के साथ में इस अभ्यास को भी करना। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आपके जाएंगे। श्वास अंदर भरते ऊपर लेके गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हर एक्सरसाइज को करना है, हर अभ्यास को करना है। तो इसमें भी आपने देखा कि जैसे ही आप श्वास अंदर भर के हाथ को ऊपर खींचते हैं तो पूरा आपका सारा यही के आपकी छाती के मसल्स इसमें एक्टिव होते हैं, काम करते हैं। तो वो सारे का सारा अभ्यास जब जितना ज्यादा आप करेंगे, जुनून के साथ में करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। दिन में 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। 2 से 3 दिन तक आपको मसल्स में पेन होगा, उसके बाद आपको कोई भी दर्द नहीं होगा। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा अभ्यास, 2 अभ्यास आपके हो गए। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ आपके ऐसे सामने रहेंगे, मुट्ठियां बंद हैं, और पहले कोहनी को मिलाएंगे श्वास अंदर भर के, और फिर दोनों कोहनी को बाहर की तरफ ऐसे खोल देंगे।
बस सहजता से अभ्यास करना है, 25 बार कम से कम, आगे आपकी श्रद्धा है। तो चलिए चौथी अभ्यास और अंतिम अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसे 3 अभ्यास आपके पूर्ण हुए, अब चौथा अभ्यास तो बिल्कुल सहज अभ्यास है, सरल अभ्यास है। दोनों हाथ आपके जो है नीचे रहेंगे और श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाया और श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा ऊपर हमारे सामने की तरफ, पीछे की तरफ खींच दें हाथों को। तो ये अभ्यास आप सबको मिलकर के करना है। ये विशेष अभ्यास, क्योंकि विशेष पर्सन जो ये आया था कि कुछ माताओं बहनों ने संजीवनी क्रिया का अभ्यास किया, जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपनाया, पका हुआ सब छोड़ दिया और दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी सारे छोड़ दिए, डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ दिए। वजन तो कम हो गया लेकिन ब्रेस्ट का जो फैट है वो कम नहीं हो पाया। तो इससे जो है ना फिर वो दिखता ही नहीं है, वजन कम हुआ। तो अब और जिनका फैट कम हो भी गया ब्रेस्ट से भी, तो वो बहुत माने लूज जो है ना वो हिस्सा वहां का रह जाता है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप एकदम से, हमारी बहनें जो हैं वो बिल्कुल एक युवती की तरह, एक माने 9वीं 10वीं क्लास में जैसी हमारी बहनें होती हैं वैसा ही आपका शरीर सुडौल जो है ना वो बन जाएगा। स्वस्थ और सुडौल दोनों ही आप रहेंगे, आजीवन स्वस्थ रहेंगे। परमपिता परमात्मा से ऐसी हम कामना करते हैं। ईश्वर की कृपा आप सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर के। ओम।